ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, यानी कि 1 मई 2024 को जो इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति जो आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 1 साल के लिए यहीं पर रहेंगे। ये जो गोचर है बृहस्पति महाराज का, ये इस वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गोचर है। बड़ा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति का गोचर है, बृहत हैं, बड़े हैं, जो बड़ी चीज़ों के कारक होते हैं, एक्सपेंशन के कारक होते हैं, वो बृहस्पति हैं। और महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इस वर्ष का जो बाकी जो बड़े ग्रह यानी कि राहु केतु शनि, उनमें से किसी का भी गोचर इस वर्ष नहीं हो रहा। तो केवल इन 4 बड़े ग्रहों में से एकमात्र ग्रह जो गोचर अपना कर रहे हैं, बदल रहे हैं अपनी राशि, वो बृहस्पति हैं। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो बाकी तीनों ग्रह हैं उनको हम पाप ग्रह की श्रेणी में भी रखते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से ये समझाता आया हूँ कि कोई भी ग्रह पूरा अच्छा और पूरा बुरा नहीं होता। जहाँ बृहस्पति को अच्छा मानते हैं उनके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं, उसी प्रकार राहु केतु शनि इनको पाप ग्रह मानते हैं, उनके कई अच्छे प्रभाव भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर उनको हम पाप ग्रह की श्रेणी में रखते हैं और बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। तो जब कोई भी बड़ा ग्रह राशि नहीं बदल रहा और कोई भी पाप ग्रह राशि नहीं बदल रहा, यानी कि शुभता बृहस्पति की प्रदान होगी। और उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो एक तो आपके केंद्र भाव में आ रहे हैं और स्थिर स्वभाव की राशि यानी कि वृषभ में आ रहे हैं। तो ये स्थिरता प्रदान करने वाला एक गोचर होगा सभी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक अब कोई बड़े ग्रह का गोचर नहीं होने वाला। तो ये एक शुभता यहाँ से दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर जब बृहस्पति आएंगे तो बहुत महत्वता प्रदान करेंगे, क्योंकि एक तो 10वां स्थान है कर्म स्थान और बृहस्पति का गोचर 1 साल के लिए होता है और बृहस्पति को जीव कारक कहते हैं। आपके जीवन के कई प्रमुख कारकत्व बृहस्पति के अधीन होते हैं और उनको जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस भाव में कहीं ना कहीं वो गोचर करते हैं, कुंडली की बात करें जिस भाव में बैठे होते हैं वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गोचर की बात करें तो जब किसी भाव में गोचर कर रहे होते हैं वो वर्ष आपका उस भाव से संबंधित हो जाता है। बृहस्पति के कारकत्व अनेक है, संतान से लेकर भाग्य, धर्म, धन, संचित धन, बहुत चीज़ें, मैनेजमेंट, अभी नाम लेना शुरू करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। कितने कारकत्व हैं बृहस्पति महाराज के, और उनके 2 भावों का वो स्वामित्व रखते हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी है। उनकी 3 दृष्टियां होती है, दूसरे पे होगी दृष्टि, चौथे पे होगी, छठे पे होगी, 10वें में बैठे हैं। तो देखिए कितने कारकत्व हैं, कितना दृष्टि प्रभाव है, कितना स्वामित्व प्रभाव है। तो ऑलरेडी उनका जो गोचर है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके साथ यहाँ पर वो लक्ष्मी कुबेर योग भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो धन की बात करते हैं और शुक्र की बात करते हैं तब भी धन की बात करते हैं, लेकिन बृहस्पति कुबेर का स्वरूप है, जिसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है। बृहस्पति लग्न में अच्छे बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं, 11वें घर में भी कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग पैसा कमाते भी हैं, बचाते भी हैं। जब शुक्र की बात करते हैं उनको हम लक्ष्मी कहते हैं। शुक्र अच्छे हैं तो पैसा तो आएगा, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति पैसा बचाए भी। लेकिन जब यहाँ पर इनका योग हो रहा है तो योग किस प्रकार से हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति लक्ष्मी यानी कि शुक्र की राशि में ही गोचर करेंगे, जो वैसे भी धन दर्शाती है, और काल पुरुष की कुंडली में भी जो वृषभ है वो दूसरा भाव है। तो ये लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है। और इसके साथ ही बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी रहेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर है। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, तो जिस भाव में जाते हैं उसका स्वामित्व तो ले ही लेते हैं, जो उसके स्वामी होते हैं उन पर भी प्रभाव डालते हैं। वाइसा वर्षा होता है, राहु पर भी बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और बृहस्पति पे राहु का प्रभाव रहेगा। तो देखिए कितना कुछ यहाँ पर बदलने वाला है और इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का मेरा प्रयास रहेगा इस राशिफल के द्वारा। वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मेन पहला 20 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ, दूसरा पार्ट होगा जहाँ पे मैं 5 चेतावनियाँ या 5 नकारात्मक भविष्यवाणियाँ बताऊँगा, और वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिम है, दोनों ही अवश्य देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठती है। तो शुरुआत करते हैं 20 सकारात्मक भविष्यवाणियों के साथ। सर्वप्रथम बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? कोई भी ग्रह जिस भाव में आता है पहले तो उससे संबंधित वो रिजल्ट ज़्यादा देता है। कहीं का भी स्वामी हो, कहीं का भी
दृष्टि द्वारा उन पर उनका प्रभाव हो। पहला तो यही देखा जाता है किस भाव में आ रहे हैं। तो बृहस्पति आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं या करेंगे, तो ये क्या है, ये कर्म भाव है। ठीक है, कर्म भाव को हम करियर से तो देखते ही हैं सबसे पहले, लेकिन केवल उसी चीज़ से इसको रिलेट नहीं कर सकते। कर्म भाव, जो भी आप करते हैं वो कर्म है, तो इसलिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। करियर के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन हर कार्य की संपन्नता, पूर्णता 10वें भाव से ही आती है। कई शास्त्र तो इसको लग्न के समान ही इंपॉर्टेंट भाव मानते हैं, और मेरा भी यही मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। अब देखिए, केंद्र भाव में भी आता है, ये उपचय भाव में भी आता है, ये अर्थ त्रिकोण में भी आता है। हर प्रकार की जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ उसका लेना देना 10वें भाव से होगा ही। इसीलिए बृहस्पति का यहाँ पे आना बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म स्थान है। ये भाव को कई कई शास्त्र पूर्ण योग कारक भाव कहते हैं। लग्न और 10वें घर और उनके स्वामियों को कहीं ना कहीं पूर्ण योग कारक कहा जाता है। यानी कि क्या होगा, ये वो समय है जब आपके जीवन में पूर्णता आनी शुरू हो जाएगी, एक फुलफिलनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन को नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। संभव है कि अब देखिए, शनि आपके करीबन 1.5 साल से आपके लग्न को देख रहे हैं। आपके लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं। अब कई लोगों के लिए ये समय थोड़ा कष्टकारी गया होगा, जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही। जिसकी दशा अंतर्दशा ठीक है, उनके लिए फिर भी अच्छा रहा होगा। लेकिन जिनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, दशांतरदशा खराब थी, उनके लिए जीवन बहुत क्लूलेस हो गया होगा। उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा करना क्या है, क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो ये जो बृहस्पति का 10वें घर में आना है, ये वो जो क्लूलेसनेस थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं पता था क्या करें, वहाँ पर वो चीज़ हटकर एक क्लैरिटी आएगी। ये अवश्य जो बृहस्पति का गोचर है, ये एक नया रास्ता आपके जीवन में लेकर आएगा, पूर्णता लेकर आएगा, और एक उजाले की नई किरण लेके आएगा। तो बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर जो सबसे पहली भविष्यवाणी है कि कर्म स्थान में आने के कारण जीवन के नए रास्ते खुलेंगे और पूर्णता का भाव आपके जीवन में अवश्य आएगा। दूसरी भविष्यवाणी, ऑब्वियसली जब 10वां भाव है तो करियर की बात हम करेंगे ही। बृहस्पति क्या है, बृहत हैं, बड़े हैं और एक्सपेंशन है। तो बृहस्पति का 10वें घर में आना आपके करियर में ग्रोथ होगी, मैसिव ग्रोथ होगी, करियर में आगे बढ़ेंगे। धन के कारक हैं, करियर में पैसा बढ़ेगा। इसके साथ ही वो आपके अष्टम के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। ये दो चीज़ें साफ इंडिकेट करता है। जो लोग बहुत अरसे से जॉब चेंज करना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पे जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग बनेंगे। दूसरा, जिन लोगों की जॉब चली भी गई थी, कई बार आजकल चल रहा है कि फिर से ले ऑफ्स का टाइम चलता है बार बार, क्योंकि ऐसा ही समय चल रहा है कि एक कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इवन आईटी फर्म्स में कहिए, बाकी जगह पे कहिए, ले ऑफ्स हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। करीबन 1-1.5 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जब बृहस्पति यहाँ पे आपके लिए 10वें घर में आएंगे, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे, उनके लिए तो योग अच्छे बन ही रहे हैं। जिनकी जॉब चली भी गई थी, उनको जॉब नहीं मिल रही दोबारा, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बनेंगे कि आपको नई जॉब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, 10वें घर में बैठे हैं, इसमें आपको अपने करियर को रीडेवलप करने का मौका मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा, और कई लोग अपने रोल्स भी चेंज कर पाएंगे। कई बार होता है कि आप ने जॉब स्टार्ट करी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में या पर्टिकुलर एरिया में, फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा एरिया, अपना प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बदलना चाहिए। तो जो चेंज अगर आप लाना चाहते थे कि हाँ थोड़ा सा हटकर कुछ अलग काम करना है, उसके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो दूसरी भविष्यवाणी यही है कि करियर में ग्रोथ, करियर में चेंज, करियर में डेवलपमेंट, रिसर्च और करियर की स्ट्रीम को बदलने का मौका भी आपको मिल सकता है। स्पेशली जो लोग इंश्योरेंस, फाइनेंस, फिनटेक, मैनेजमेंट, कंसल्टेशन, ह्यूमन रिसर्च, साइंस, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, केमिकल्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, इन सब से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, उनके लिए जो वर्ष है बहुत अच्छा रहने वाला है। ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी, मैंने शुरू में लक्ष्मी कुबेर योग की बात करी थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण क्या है कि वो कहाँ पे बन रहा है। सबके लिए लक्ष्मी कुबेर योग बनेगा। अब किस स्थान पे बन रहा है, उस प्रकार से रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो 10वें घर में बन रहा है तो करियर में मैसिव सैलरी ग्रोथ होगा। आजकल ऐसी जॉब्स भी आती हैं कि सैलरी भले आपकी कम हो, लेकिन अपने परफॉर्मेंस के दम पर, अपने कार्य के दम पर आपको बहुत पैसा और भी एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो लक्ष्मी कुबेर हो गया, करियर में सबसे अच्छा आपको प्रभाव देगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी कुबेर योग बनाते हुए बृहस्पति जो ऑलरेडी अपने आप में धन के कारक हैं,
वो आपके दूसरे घर को देखेंगे, धन स्थान, और ये हुआ कुटुंब भाव। वो आपके चौथे घर को देखेंगे जो फैमिली का स्थान हुआ, और आपके छठे घर को देखेंगे जो अर्थ त्रिकोण हुआ। साफ ये बता रहा है कि आपका पैसा बढ़ेगा, आपके कुटुंब का पैसा बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा, फैमिली में पैसा आएगा, फैमिली मेंबर्स का जो खुशियां हैं, भौतिक खुशियां, उसमें वृद्धि होगी। आप अपने दम पर फैमिली मेंबर्स को भौतिक खुशियां दे पाएंगे। और छठा भाव पुनः अर्थ त्रिकोण है, यानी कि आगे बढ़ेंगे करियर में, और उसके द्वारा भी आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। अर्थ त्रिकोण पर और धन स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव जो लक्ष्मी कुबेर योग बना रहे हैं, यानी कि करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही आपको मैसिव इनकम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो तीसरी भविष्यवाणी यही है कि जो लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है, इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक रूप से, न केवल आपके लिए, आपके पूरे फैमिली के लिए अच्छा होगा। पूरे घर में यहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति अपने आप में वृद्धि के, भौतिक सुखों के कारक बनते हैं, और बृहस्पति जब 10वें घर में आते हैं तो उनकी एक दृष्टि रहेगी चौथे घर पर। और चौथा भाव है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी परचेज का, प्रॉपर्टी इवन प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्यों का, उसकी पूर्णता का, और वाहन का भी। तो बृहस्पति क्योंकि बड़े हैं, बृहत हैं, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, लाभ है, तो यहाँ पर बहुत संभावना है कि आप लोग, यानी कि सिंह वाले जातक, इस वर्ष जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी के योग कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, खैर मंगल का शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव, लेकिन यानी कि एक अच्छा बड़ा पीरियड आपको मिलेगा जहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। बृहस्पति यानी कि बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, बृहस्पति यानी कि अच्छी प्रॉपर्टी, शुभ प्रॉपर्टी मिलेगी। जो लोग अपना घर चेंज करके कोई नए घर में शिफ्ट करना चाहते थे, घर बेच के नए घर में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो चौथी भविष्यवाणी यही है कि आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन दोनों के लिए ही इस वर्ष में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब चलते हैं पांचवी भविष्यवाणी की तरफ। अभी हमने प्रॉपर्टी की बात करी, लेकिन बृहस्पति आपके लिए 8वें घर के स्वामी भी हैं, और 8वां भाव क्या होता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर बृहस्पति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं और 10वें घर में है, यानी कि कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य अपूर्ण रहता वो पूर्ण हो जाएगा, कुछ कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ से बृहस्पति प्रॉपर्टी के भाव को देखेंगे, यानी कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई नाम पे आपके चढ़ी हुई थी वसीयत आदि, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के लाभ मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ से बृहस्पति आपके दूसरे घर को भी देखेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा भाव है ये अष्टम से सप्तम भाव है, तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, क्योंकि कुटुंब का भाव है। एक प्रकार से कुटुंब में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कुछ ना कुछ लेना देना आ जाता है। तो आपकी पांचवी भविष्यवाणी यही है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। अब चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं बृहस्पति जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति की अथॉरिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली जब 10वें घर में आएंगे तो सबसे पहला तो करियर में हम बोलेंगे कि करियर में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पूरे जीवन में एक अथॉरिटी आती है। आपके अंदर एक जज्बा रहता है, अथॉरिटी रहती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो दोनों ही जगह पर, यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आएंगे और उसके दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपके लिए छठी भविष्यवाणी यही है कि आप अपने जीवन में बहुत अथॉरिटी इस एक वर्ष में हासिल कर पाएंगे। सातवीं भविष्यवाणी, बृहस्पति अपने आप में ऑरेटरी स्किल्स के कारक है। देखिए, कई लोग बोलते हैं, कई लोग अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के वाणी में अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपके दूसरे भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है, दूसरे भाव पर शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। उनकी जो ऑरेटरी स्किल्स होती है, बोलने की जो एक क्षमता होती है, बोलने का तरीका होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो बृहस्पति क्योंकि यहाँ पे बैठकर आपके दूसरे घर को देखेंगे जो वाणी का स्थान है, तो यहाँ पर आपकी जो बोलने की क्षमता है, ऑरेटरी स्किल्स है, बोलने का तरीका है, उसमें ग्रोथ होगा और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें एक अट्रैक्शन होगी। तो आपकी सातवीं भविष्यवाणी यही है
कि अपने बोलने के तरीके के कारण, अपने ऑडिटरी स्किल्स के कारण, उसमें वृद्धि के कारण, उसमें इम्प्रूवमेंट के कारण, उसमें अट्रैक्शन के कारण आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। अब इसको कई प्रकार से देख सकते हैं। करियर में इसका लाभ आपको मिल सकता है, पर्सनल लाइफ में इसका आपको लाभ मिल सकता है, बिजनेस में इसको आपको लाभ मिल सकता है, और इवन सोशल लाइफ में भी इसका आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि बोलने के तरीके से बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा, कोई झगड़ा चल रहा था, कोई वाद विवाद चल रहा था, लड़े जा रहे हैं, फिर किसी ने कुछ चीज़ बोली, कोई सिंपल सी चीज़ बोली, कोई अच्छी चीज़ बोली, कानों को शुभ लगने वाली चीज़ बोली, कोई ऐसी चीज़ बोली जिससे लोग सहमत हो गए, और वो जो बड़ा वाद विवाद था वो छोटी सी ही चीज़ में सुलझ गया। तो इसलिए वाणी की महत्वता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज बड़े से बड़े लीडर्स को देख लीजिए, अगर वाणी है, अच्छा बोलते हैं तो आगे बढ़ेंगे। भले आप कितना अच्छा काम करें, लेकिन अगर अच्छा नहीं बोलते तो आपको रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त होती। तो ऑडिटरी स्किल्स, बोलने की क्षमता और प्रबलता के कारण आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ। देखिए, बृहस्पति आपके केंद्र भाव में है, और जब भी कोई बड़ा ग्रह केंद्र भाव में आता है, शुभ ग्रह केंद्र भाव में आता है, या कहीं जिसका जो गोचर है लंबे टाइम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं स्थिरता प्रदान करता है। इसमें हम राहु को भी इंक्लूड कर सकते हैं, शनि को भी इंक्लूड कर सकते हैं, केतु को ज़्यादा इंक्लूड इसमें मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अभी बृहस्पति आपके केंद्र भाव में आए हैं, तो इससे कुंडली में या व्यक्ति को केंद्र बल मिलता है। तो बृहस्पति यहाँ से देखिए, चौथे घर को देखेंगे तो 2 केंद्रों पर बृहस्पति का प्रभाव है। केंद्र भाव जो होते हैं 1, 4, 7, 10, ये कुंडली का बेस होते हैं, इनको विष्णु स्थान, इनको कुंडली का स्तंभ कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि बृहस्पति का केंद्र बल मिल रहा है, और शनि वो भी आपके सप्तम में अभी करीबन अगले मार्च तक है, तो वो भी आपके लग्न को देखेंगे, और वो आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि केंद्र भावों पे बृहस्पति और शनि का प्रभाव है। तो ये क्या देता है? ये केंद्र बल देता है, और केंद्र बल के कारण व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आनी शुरू होती है, व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, ग्रोथ और एक लय, एक रिदम प्राप्त होती है। कई बार होता है कि हम 2 महीने अच्छा करते हैं, फिर तीसरे महीने में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर जब केंद्र बल आपको मिलेगा तो आपके जीवन में कंटिन्यूटी आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी और एक कंसिस्टेंसी आएगी। तो आपकी 8वीं भविष्यवाणी ये है कि बृहस्पति विद हेल्प ऑफ शनि आपके जीवन में केंद्र बल देंगे, और केंद्र बल के कारण आपके जीवन में कई प्रकार की स्थिरता का अनुभव आपको अवश्य इस 1 वर्ष में होने वाला है। अब चलते हैं 9वीं भविष्यवाणी की तरफ। 9वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वां भाव कर्म करियर के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बृहस्पति की एक विशेषता है कि जब वो 10वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति को स्पेशलाइजेशन कराते हैं। अब ये स्पेशलाइजेशन है, ये हर प्रकार से हर फील्ड में आप देख सकते हैं। तो कुछ भी जो आप करते हैं, वो जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ में आपको स्पेशलाइजेशन यानी कि ये पारंगत होने का अवसर मिलेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस चीज़ का आपके जीवन पर एक प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप जॉब करते हैं, आप कोई पर्टिकुलर जॉब करते हैं, उसमें एक एरिया में आपको स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलेगा, और उस स्किल्स के बेस पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप बिजनेस करते हैं, आपका बड़ा बिजनेस है, उसमें किसी एक चीज़ में आपको महारत मिल जाएगी, आप पारंगत हो जाएंगे, आप क्रैक कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ मैंने कैसे बेचनी है या कैसे इसमें आगे बढ़ना है, तो उसके दम पर आप आगे बढ़ेंगे। तो 9वीं भविष्यवाणी यही है कि बृहस्पति 10वें घर में आकर आपको किसी चीज़ में या कई चीज़ों में स्पेशलाइज कर देंगे, पारंगत कर देंगे, आपकी महारत उसमें स्थापित कर देंगे, और उसके दम पर आप अपने जीवन में अवश्य ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और ये हर एरिया पे इम्प्लाई होता है। आप स्टूडेंट हैं, अपनी एजुकेशन में आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल कर लेंगे, या फिर आपको पढ़ने के तरीके नए आ जाएंगे, करियर में भी इम्प्लाई होगा। आप हाउसवाइफ हैं तो आपको घर चलाने में एक नई चीज़ें कुछ सीखने को प्राप्त होंगी। हर प्रकार से अपने जीवन में स्पेशलाइजेशन इंक्लूड करने के लिए ये बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि ये जो 10वां भाव है, इसको उपचय स्थान का एक भाव कहते हैं। 3, 6, 10, 11, असल में ये 4 भाव हैं जो व्यक्ति के जीवन को गति देते हैं, आगे लेके जाते हैं। अब बृहस्पति जब 10वें भाव में आते हैं तो वो उपचय भाव में है, और इसके साथ ही वो एक उपचय भाव को देख भी रहे हैं, यानी कि 2 उपचय भावों का यहाँ पर संगम हो गया। यहाँ पर क्या होता है, एक
आरंभ करने का आपको अवसर मिलता है। अब आरंभ हर चीज में नहीं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत अरसों से, बहुत बरसों से कुछ काम सोच के रखता है कि मुझे ये करना है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे नया काम स्टार्ट करना है, मुझे पार्ट टाइम काम करना है, मुझे अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है, मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो गांव में प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें कुछ काम करवाना है। तो बहुत लंबे अरसे से जो आप चीज सोच कर बैठे थे, जिसको आरंभ करने का अवसर नहीं मिल रहा था, उसको एक शुरुआत देने का अवसर नहीं मिल रहा था, ये बृहस्पति के प्रभाव के कारण कई चीजों का आरंभ, कई रुकी हुई चीजों का आरंभ, जैसे मैंने कहा ये भाव गति प्रदान करते हैं, तो वो चीजें जो रुक सी गई थी, थम सी गई थी, ठहर सी गई थी, उन सब चीजों में आपको एक्टिविटी दिखेगी, उन सब चीजों को आगे बढ़ाने का आपको खुद अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से, और भाग्य है तो भाग्य के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपकी 10वीं भविष्यवाणी यह है कि कई चीजों का जो रुक सी गई थी उनका पुनः आरंभ स्टार्ट होगा। अब चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पंचमेश है, पंचम के स्वामी, और पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। तो पंचम के स्वामी 10वें घर में आपके आ जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है 10वें घर में है, तो यहाँ पे राजयोग बनाएंगे। तो ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, उनको भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति भाग्य के कारक है, पंचम के स्वामी है, तो अच्छे स्थान में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। दूसरा, पंचम के स्वामी अपने से छठे में जा रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनको यहाँ पर जॉब मिलने की संभावना बहुत अच्छी, आपकी कैंपस प्लेसमेंट है या जो भी, अगर वैसे भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे योग यहाँ पे जॉब लगने के बन रहे हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं या करते हैं, दोनों को ही लाभ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी करते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या आगे बढ़ने का, कोई और रिसर्च करने का मौका मिलेगा, उसमें ग्रो करने का मौका मिलेगा। और आप किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ये बृहस्पति यहाँ पे आके आपको उस सब्जेक्ट में रिसर्च करने का भी अवसर देंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग यहाँ पर बृहस्पति महाराज के कारण बन रहा है। ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ। यहाँ पर राहु का प्रभाव आ जाएगा। मैंने शुरू में कहा था कि बृहस्पति महाराज पर राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु उनकी राशि में बैठे हैं। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो स्वामित्व भी लेते हैं उस भाव का, और उस भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। अब केतु तो यहाँ पे बैठे होंगे, बुध के ऊपर, बुध पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन बुध इतना तेज जाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं। लेकिन बृहस्पति तो बहुत धीरे चलते हैं, 1 साल रहते हैं, तो राहु का प्रभाव स्पष्ट दिखेगा उनके ऊपर। तो राहु के प्रभाव के कारण क्या है, एक तो जॉब चेंज, तो वो तो अष्टमेश का 10वें घर में होने के कारण भी हो जाता है, लेकिन राहु तो अचानक से कोई नया जॉब ऑफर आपके पास आ सकता है। दूसरा, राहु का प्रभाव यानी कि विदेश से, आप ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, एक तो ये पूरे वर्ष में आपका विदेश में जॉब लगने का ऑफर बना रहेगा। दूसरा, मौका या योग बना रहेगा। दूसरा, अचानक से कोई विदेश से आपको जॉब ऑफर आ सकता है। हो सकता है अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जिनके ऑफिसेस अलग अलग देशों में हैं, तो हो सकता है विद इन द कंपनी के थ्रू ही आपको विदेश में कहीं जाने का अवसर मिल जाए। तो आपकी 12वीं भविष्यवाणी है कि राहु के प्रभाव के कारण जॉब चेंज भी हो सकती है, और विदेश में जाने का भी अवसर आपको जॉब में प्राप्त हो सकता है। 13वीं भविष्यवाणी, पुनः राहु का ही यहाँ पे योगदान आ जाएगा। राहु हिडन चीजें दिखाते हैं, राहु राज है, राहु भ्रम है, राहु पर्दा है, राहु दिखावा भी है, छलावा भी है, तो और अनमोरल भी है। तो अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसी चीजें दिखाता है। हिडन जो है वो राहु है, और हिडन जो है वो छुपी हुई चीजें क्या है, अष्टम भाव है। आपके छुपे हुए ख्याल, आपकी सिद्धियां जो लोग छुपा के रखते हैं, आपके बुरे, या बुरे तो नहीं कहेंगे, अनमोरल जो आपके एडिक्शंस आपकी कहिए, तो वो सब अष्टम भाव से है। तो यहाँ पर जब हम हिडन चीज़ों की बात करें तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिडन सोर्स ऑफ इनकम, तो उस पर भी प्रभाव यहाँ पर आएगा। यानी कि आपका कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें वृद्धि होगी। कई लोग कई प्रकार के काम करते हैं जिसमें वो मे भी नहीं बताना चाहते कि हम क्या करते हैं। कैश में डीलिंग बहुत होती है, कुछ अनमोरल, अनसोशल, इवन इलीगल भी कुछ लोग काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। बृहस्पति राहु का प्रभाव लेकर धनस्थान को भी देखेंगे, तो जिनका कुछ हिडन, अनकन्वेंशनल, नॉर्मल से हटकर कोई धन का स्रोत है, उसमें यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो ये थी आपकी 13वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 14वीं भविष्यवाणी की तरफ। बृहस्पति 10वें घर में आकर एक और चीज में आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो है
आपके लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। वैसे भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, बॉर्न लीडर्स होते हैं सिंह वाले। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रभाव है। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं, तो ये भी हमेशा अपने आप को राजा के समान समझते हैं। अब वो जी पाते हैं नहीं जी पाते, उसमें कुंडली का पूरा योगदान देखना पड़ता है, लेकिन इनका मन हमेशा ये होता है कि हाँ, हमें अलग से ट्रीटमेंट मिले। क्यों? क्योंकि हम राजा हैं। तो यहाँ पर वही है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। आपको शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसकी लाइफ में मिलता है, करियर, बिजनेस, हर जगह पर। तो ये जो साल है ये लीडर बन के उभरने का है, जिसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। करियर हो, बिजनेस हो, जैसे मैंने कहा, हर प्रकार से इसमें लाभ आपको मिलेगा। अब चलते हैं 15वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों के लिए देखा जाता है। पंचम के स्वामी है बृहस्पति, लेकिन ये भाव क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बृहस्पति, शुक्र, राहु, ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो राहु का प्रभाव तो है ही, और पंचम के स्वामी है बृहस्पति। तो यानी कि आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, आपके सोचने की क्षमता, सोचने के तरीके, आइडियाज़ बहुआयाम हो जाएंगे। आपको बहुत विचार आएंगे, बहुत आइडियाज़ आएंगे। आपका थॉट प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही बृहस्पति है, वैसे ही बड़ा सोचते हैं। जैसे मैंने कहा, अपने आप को राजा समान समझते हैं, क्योंकि पंचम बृहस्पति का ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, तो ये लोग बड़ा ही सोचते हैं। अब यहाँ पर वो केंद्र में चले गए, आपके राहु का प्रभाव भी है, तो क्रिएटिविटी अलग ही सीमा पर, आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत आइडियाज़ आपको आएंगे। और क्योंकि अब ऐसा है कि वो अच्छे स्थान में, कर्म स्थान पे है, यानी कि आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को कर्म का साथ और भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो क्रिएटिविटी के दम पर अपने इस वर्ष आप आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्किल्स का बहुत लाभ इस वर्ष मिलने वाला है। यही आपकी 15वीं भविष्यवाणी। और 16वीं भविष्यवाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बृहस्पति यहाँ पर आते हैं 10वें घर में, तो व्यक्ति से चैरिटेबल काम करवाते हैं। वैसे भी मैंने कई बार देखा है, सिंह वाले जो जातक होते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं। जानवरों की स्पेशली इनको मदद करना बहुत अच्छा लगता है, चैरिटी करना अच्छा लगता है, डोनेशन। और ये ऐसे लोग हैं जो ढिंडोरा नहीं पीटते। कई लोग होते हैं 10 रुपये का दान करते हैं और 1000 रुपये का ढिंडोरा पीटते हैं। तो ये लोग होते हैं जो लाख का दान भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ढिंडोरा नहीं पीटेंगे अधिकतम। अब जैसे मैंने कहा, ये जनरल चीज़ें हैं, कई चीज़ें बदल भी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति आते हैं तो चौथे घर को देखेंगे तो आपको फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि समाज सेवा, लोगों की सेवा, लोगों का के लिए कुछ अच्छा करने का, लोगों के किसी ना किसी काम आने का, डोनेशन, चैरिटी, सोशल वर्क, इन सब चीज़ों का अवसर मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, ये सिंह वाले जातकों को अच्छा भी लगता है। तो ये वर्ष वो है जहाँ पर आप समाज सेवा कर पाएंगे, चैरिटी कर पाएंगे, डोनेशन कर पाएंगे, और उसके दम पर आपको अपने आप ही एक अच्छी अनुभूति होगी। तो ये थी आपकी 16वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 17वीं भविष्यवाणी की तरफ। 17वीं भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी कुबेर योग बना रहे हैं, राहु का प्रभाव है, वृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन एक और योग बना रहे हैं जिसको कर्म भाग्य योग कहते हैं। कर्म भाग्य क्यों? क्योंकि ये कर्म भाव है और ये भाग्य है बृहस्पति। कई शास्त्र कहते हैं बृहस्पति अच्छे, आपका आधा जीवन अच्छा हो जाता है। कई मैंने कुंडलियाँ देखी है, बृहस्पति अच्छे हैं, बाकी सारे ग्रह खराब भी हैं, कुंडली में बहुत बुरे योग हैं, बृहस्पति बचा जाते हैं। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गुरु है ना, तो गुरु ही बचाएगा, और कौन बचाएगा? तो यहाँ पर बृहस्पति आपके 10वें घर में है, कर्म स्थान में है, तो कर्म भाव हुआ, भाग्य के कारक है, तो इसको कर्म भाग्य योग कहते हैं। और बहुत अच्छे स्थान पे ये बन रहा है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, देखिए, कई बार होता है हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री, कई लोग फूड का बिजनेस करना चाहते हैं। 100 लोग अगर रेस्टोरेंट अपना खोलते हैं तो उसमें से 90 बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी भाग्य का साथ नहीं मिलता। आपका कर्म अच्छा है, भाग्य का साथ नहीं है। कभी कभी होता है भाग्य के साथ तो थोड़ा मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति को काम ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो आप अपने जीवन में यहाँ पर 1 साल में जो भी करेंगे, अगर दशा अंतर्दशा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, न्यूट्रल भी है, तो भी आपको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, दशा अंतर्दशा बहुत ही खराब है, किसी दिग्ध ग्रह की दशा है, अस्त ग्रह की दशा है, बहुत मृत्यु भाग में बैठा कोई ग्रह, बहुत चीज़ें होती हैं, कुंडली एनालिसिस में बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर बहुत बुरी दशा है तो मे भी उतना लाभ ना मिले, लेकिन नॉर्मली 80% लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य कर्म योग बन रहा है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। अधिकतम कार्यों में आप 10 कार्य करेंगे, उसमें से
8 कार्यों में आपको सफलता हासिल मिलेगी। और जब इतना बड़ा रेशियो होता है, सक्सेस रेशियो आपका 80% 70% हो जाता है, तो आपका जीवन आगे ही बढ़ेगा। ये वो समय है जब आपको कुछ ऐसा करने का अवसर मिलेगा कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाएगी। तो इस वर्ष को खाली मत जाने दीजिएगा, इस वर्ष को ज़ाया मत कीजिएगा। ये वर्ष आपका बहुत अच्छा है, जहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों ही आपके जीवन को संवारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आपकी 17वीं भविष्यवाणी। 18वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं और उनकी जो दृष्टि होगी वो होगी छठे भाव पर। छठा भाव क्या है? लीगल केसेस। खैर दोबारा मैं कहूँगा बहुत और भी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन छठा भाव प्रमुख, सबसे पहले छठे भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का योगदान, बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि आपके लीगल केसेस सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आपके लीगल केसेस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। केसेस में कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं बृहस्पति, केसेस का अंत, लीगल चीज़ों का अंत। बृहस्पति प्रॉब्लम सॉल्वर है। बृहस्पति कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, देव गुरु है, वही तो उतारते हैं, वही तो आपको, एक गुरु का ही काम होता है जीवन में उसको अंधकार से आगे लेकर जाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाना। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो बृहस्पति है। तो आपके छठे भाव पे है, नहीं कि आपके कई लीगल केसेस, कई कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे उसमें समाधान मिलना अब आपको शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपकी 18वीं भविष्यवाणी। 19वीं भविष्यवाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो साल है जब आपके घर में, आपकी भी और आपके घर में भी धार्मिक आस्था बढ़ेगी। घर में क्यों? एक तो बृहस्पति 10वें घर में आ रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो धर्म के कारक है, तो ऑलरेडी व्यक्ति धर्म के प्रति जाता है। कुटुंब भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, यानी कि घर में धार्मिक आस्था बढ़ेगी, आपके घर वाले लोग धर्म के प्रति आगे बढ़ेंगे। क्लियरली इंडिकेट नहीं करता, लेकिन हाँ, क्योंकि जब कुटुंब पे प्रभाव है, चौथे घर पे प्रभाव है, तो हो सकता है इस पूरे एक वर्ष में पूरा परिवार मिलके किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएगा। और घर में कई अनुष्ठान होंगे, कई धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में होंगे। कोई आप सत्यनारायण जी की कथा करवाएंगे, कोई शतचंडी पाठ कराएगा, कोई महामृत्युंजय पाठ करवाएंगे, कुछ और कराएंगे, कोई जगराता हो गया, बहुत चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें तभी होती है अधिकतम घर में जब सुख संपन्नता बढ़ने वाली होती है, क्योंकि आपके ईष्ट, आपके देवी देवता ऐसे आराम से आपके घर में कोई संपन्नता नहीं, या ऐसे नहीं आ जाते। अधिकतम आप देखेंगे कि क्योंकि कई लोगों की कुंडलियाँ थोड़ी खराब होती हैं, नवम भाव खराब है, कई लोग चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अनुष्ठान हो ही नहीं पाता। आप बैठे बात करने तो कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर वो संपन्नता दिखती है। जैसे मैंने शुरू ही संपन्नता से किया था, तो ये वर्ष है जब धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में होंगे। और एक और चीज़ बताता है, चौथे घर को बृहस्पति देख रहे हैं, दूसरे घर को बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि घर में विस्तार होगा। अब किस प्रकार से? पैसों की बात तो मैंने कर दी। इसमें यूजुअली क्या होता है कि घर में किसी का विवाह होता है, घर में किसी बालक का जन्म होता है। आपका डायरेक्टली नहीं कह रहा, लेकिन आपका परिवार है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों का शायद उनके बच्चे हो जाएं, आपके बच्चों की शादियां हो जाए, आपके भाई बहनों की शादियां हो जाए, तो उससे कुटुंब, परिवार, उस पर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी, अनुष्ठान भी होंगे, और घर का विस्तार, घर के सदस्यों का विस्तार भी होता हुआ दिख रहा है। और ये थी आपकी 19वीं भविष्यवाणी। और 20वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वें घर के बृहस्पति इमेज बनाते हैं, इमेज बढ़ाते हैं, इमेज बनाते हैं, वर्चस्व कायम करते हैं। हो सकता है इससे पहले लोग आपको इतना सीरियसली ना लेते हो सकता है आपका इतना नाम ना हो, लेकिन ये वो वर्ष है, जैसे मैंने कहा, केंद्र बल भी मिल रहा है, स्थिरता भी है, भाग्य भी है, कर्म भी है। तो ये वो वर्ष है जब आपको अपनी इमेज बिल्ड करने का मौका मिलेगा, और इमेज के दम पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपकी इमेज अच्छी है, आपके नाम पर काम होंगे। आप कितना भी अच्छा काम करते हो, आपकी इमेज अच्छी नहीं है, लोग आपसे काम नहीं करवाएंगे। तो इमेज बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वो वर्ष है जब आप अपनी इमेज बना पाएंगे, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, आपका वर्चस्व कायम होगा। शास्त्र कहते हैं कि 10वें घर के बृहस्पति जब आते हैं या इवन होते भी हैं कुंडली में, तो वो व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य करता है अपने जीवन में जिससे उसके परिवार का नाम उससे जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। तो अपने परिवार का अपना नाम बनाने के लिए, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए ये वर्ष बहुत सुनहरा मौका आपको देने वाला है। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं 5 नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला पॉइंट, आगे बढ़ेंगे करियर में, अवश्य कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये पूरा वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपके ऊपर स्ट्रेस काम का बहुत ज़्यादा रहेगा, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेंगी, और उसके कारण स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, पर्सनल लाइफ पर, मेंटल लाइफ पर, इमोशनल लाइफ पर और सेहत पर। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो अच्छा है।
दूसरी नकारात्मक भविष्यवाणी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जातक बहुत चिंता करता है पैसे की। पैसा आएगा भी लेकिन फिर भी चिंता होगी, नहीं कम पैसा है और पैसा कमाना है। उसके कारण क्या होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता, उसको स्टेटस की बहुत चिंता होती है। मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी पे डेंट नहीं होना चाहिए, एकदम लग्जूरियस गाड़ी होनी चाहिए, मेरे कपड़ों पर बहुत एक चमक होनी चाहिए, मेरा पूरा लाइफस्टाइल, मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए। तो ये जो चिंता है पैसों को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, ये आपको बहुत तंग करेगी। आप कुछ अच्छा भी करेंगे इस साल, उसको ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने गाड़ी खरीदी, फिर आपको ज़्यादा एक और हो जाएगा कि गाड़ी तो ले ली, अब घर को भी रेनोवेट करवाना है। अच्छा, घर तो रेनोवेट करा लिया, अब एक फॉरेन ट्रिप का भी प्लान करना है, क्योंकि दिखाना है लोगों को कि हम अमीर हैं। तो ये जो चिंताएं हैं पैसों को लेकर, भौतिक चीज़ों को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, ये आपको बहुत तंग करेगी। तीसरी भविष्यवाणी, ईगो क्लैशेस बहुत हुआ करेंगे, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में और घर में भी। देखिए, जब कभी कभी ऐसा होता है, पैसा बढ़ता है घर में ना, तो ईगो क्लैशेस भी होते ही हैं साथ में। अब यहाँ पर पूरे परिवार का, जैसा मैंने कहा, ग्रोथ होगा, तो ईगो क्लैशेस भी होंगे। कौन सुपीरियर है, कार्य क्षेत्र में तो 100% है, कार्य क्षेत्र में तो बहुत ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, बॉसेस से, मैनेजमेंट से, कलीग से, ये पूरा वर्ष ईगो क्लैशेस का ही है। लेकिन पर्सनल लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी भविष्यवाणी, हाँ, ये बहुत सतर्क आपको रहना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बृहस्पति यहाँ पे आते हैं और जैसे मैंने कहा कर्म स्थान है, तो जातक को सफलता मिलती है, और कुछ टाइम बाद वो इतना एक्टिव हो जाता है मेंटली, फिजिकली, थॉट वाइज, कि वो बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट करना शुरू कर देता है। आप फॉर एग्जांपल, आप एक काम करें, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें सफलता मिल गई, फिर आप एकदम अपने काम को फैला देंगे, एकदम बहुत कुछ नया सीखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे सीखिए, बढ़िए आगे, लेकिन एक एक लय से, कंटिन्यूटी से, एक धीरे वे से, यानी कि पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक साथ कई चीज़ों में हाथ डाल दिया तो ये जो अच्छा वर्ष है, ये नकारात्मक वर्ष में बदलने में देर नहीं लगेगी। ये थी आपकी चौथी नकारात्मक भविष्यवाणी। और पांचवी है सेहत को लेकर। यहाँ पे आपको कफ रोग बहुत तंग करेंगे, आपको पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम, बैक में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स की, हड्डियों के रोग, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा बॉडी में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। और एक चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा बच के रहना है, अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट की कंडीशन है, बहुत संभल कर रहेगा, ये वर्ष अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं, कब से करना है। जब वीडियो देखे उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 बृहस्पतिवार आपको इस उपाय को करना है। कहाँ करना है? शिव, देखिए, जो लोग शिव मंदिर नहीं जा सकते, जितना आपसे घर में होके, क्योंकि ये लोग विदेश में भी रहते हैं, वीडियोस पूरे दुनिया में ही लोग देखते हैं, अगर नहीं जा सकते, जितना इसमें यथासंभव आपसे घर में रह के हो उतना कीजिएगा। अगर नहीं जा सकते, जो मंत्र है उसी का उच्चारण कीजिए। एक मानसिक रूप से, अगर भोग नहीं लगा सकते तो मानसिक रूप से पूजा कीजिए। तो जितना हो सकता है उतना घर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी इसका कोई अल्टरनेटिव हो जाता है, क्योंकि उपाय जो बनाता हूँ मैं बहुत सोच कर, बहुत हर चीज़ को कंसीडर करके बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसके कोई अल्टरनेटिव होते हैं। हाँ, नहीं कर सकते तो जितना आप यथासंभव होता है उतना कीजिए। तो आपको शिव मंदिर में जाना है। एक पात्र में इत्र, गेहूं के दाने, कुछ गेहूं के दाने, जितने भी हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, और कुछ पूरे चावल यानी कि अक्षत, और गंगा जल, इससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। 3 घी के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में कुछ सफ़ेद चंदन का पाउडर डालना है। और उसके बाद बृहस्पति महाराज का जो मंत्र है, ओम गुरुवे नमः, उसका 108 बार जाप करना है। और ब्राह्मण देवता को दक्षिणा लेके आनी है, उनका आशीर्वाद लेके आना है। यानी कि मंदिर में जो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण जी हैं, पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनका आशीर्वाद लेके आना है, उनको दक्षिणा देके आनी है, उनका सम्मान करके आना है। बृहस्पति यानी कि ब्राह्मण, बृहस्पति यानी कि पंडित, बृहस्पति यानी कि पुरोहित, तो इसलिए उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जिसका गुरु ही रुष्ट हो गया, कितना भी आगे बढ़ते रहे, संपन्नता कभी जीवन में नहीं आती। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।